हेलो 9th क्लास के बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी पाठ कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी को सिर्फ 5 मिनट में। कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी के विक्रम सिंह का एक यात्रा वृतांत है। तो कहते हैं कि मैं सुबह सुबह उठने वाले लोगों में से नहीं हूँ, मैं तो मज़े मज़े से उठता हूँ और चाय और अखबार लेकर लंबी अलसाई सुबह का आनंद लेता हूँ। तो मैं अभी इसी शांत दिनचर्या में आराम से बैठा हुआ था कि एक दिन इसमें खलल पड़ गया। ऐसी आवाज़ें आने लगीं जैसे मानो तोपें दग रही हों, बम फट रहे हों। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो पूरा आकाश बादलों से भरा हुआ था। एक दूसरे से टकरा रहे थे, तेज बिजली चमक रही थी और जोरदार बारिश हो रही थी। तो वो कहते हैं कि प्रकृति के इस तांडव को देखकर मुझे 3 साल पहले त्रिपुरा में ऊनाकोटी की एक शाम की याद आ गई। अब वो जाते हैं फ्लैशबैक में और बताते हैं कि दिसंबर 1999 में ऑन द रोड शीर्षक से 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में वो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गए थे। त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से है। 34% से ज़्यादा की जनसंख्या वृद्धि दर भी है और ये 3 तरफ से बांग्लादेश देश से घिरा है और शेष भारत के साथ इसका दुर्गम जुड़ाव उत्तर पूर्वी सीमा से सटे मिजोरम और असम के द्वारा बनता है। बांग्लादेश में अवैध लोगों की आवक बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से यहाँ जनसंख्या संतुलन ठीक नहीं रहता और इस वजह से त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष की मुख्य वजह भी यही है। इसके आगे वो कहते हैं कि यहीं पर उन्होंने उज्जैन महल देखा, जो अगरतला का मुख्य महल है, जहाँ पर अब वहाँ की राज्यसभा बैठती है। त्रिपुरा में बाहरी लोगों के आने से ये राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी बन गया है। यहाँ पर 19 अनुसूचित जनजातियाँ और विश्व के चारों बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। वहीं पर उन्होंने एक सुंदर बौद्ध मंदिर देखा। उत्सुक होकर जब उन्होंने पूछा तो उन्हें पता लगा कि त्रिपुरा के 19 कबीलों में से 2 चकमा और मुग महायानी बौद्ध कबीले हैं। फिर अगरतला में शूटिंग के बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पकड़ा और टीलियामुरा कस्बे में पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया से हुई, जो कि एक प्रसिद्ध लोक गायक थे। इसके साथ ही एक और गायक मंजूश्री दास से भी उनकी मुलाकात हुई, जो कि नगर पंचायत में वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी। त्रिपुरा के हिंसाग्रस्त मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले अंतिम पड़ाव था टीलियामुरा। ठीक है, उसके बाद इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अगले 83 किलोमीटर यानी मनु तक की यात्रा उन्हें काफिले में करनी थी, सीआरपीएफ के काफिले में, क्योंकि वो इलाका हिंसाग्रस्त था। तो काफिला दिन में 11 बजे के आसपास चलना शुरू हुआ और लेखक अपनी शूटिंग में व्यस्त थे, तो उन्हें तो कोई डर वर लग नहीं रहा था। लेकिन बीच में एक जगह जब किसी सीआरपीएफ कर्मी ने उन्हें बताया कि यहीं पर देखिए, यहाँ पर हमारे एक जवान को विद्रोहियों ने मार डाला था, उसके बाद वो घबरा गए और कहते हैं फिर पूरे रास्ते मेरे दिमाग से वो बात नहीं निकली। तो फिर त्रिपुरा जिले में फिर आने के बाद उनकी मुलाकात जिलाधिकारी महोदय से हुई, जो कि एक केरल के नौजवान थे, और वो बताते हैं कि त्रिपुरा जिले में अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सींगें तैयार की जाती हैं। खैर, तो जो जिलाधिकारी महोदय थे उन्होंने उन्हें टीपीएस की खेती के बारे में बताया, जिसे टरू पोटैटो सीड्स कहा जाता है। टीपीएस की सिर्फ 100 ग्राम मात्रा ही 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए काफ़ी होती है, जबकि पारंपरिक आलू के बीजों की ज़रूरत तो 2 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर पड़ती है। इसके बाद जब जिलाधिकारी ने उनसे पूछा कि क्या आप ऊनाकोटी में शूटिंग करना पसंद करेंगे, तब उन्हें पता लगा, तो उन्हें बताया गया कि ये सबसे बड़े शैव तीर्थों में एक है। फिर जिलाधिकारी ने सारे सुरक्षा इंतजाम किए और उन्हें ऊनाकोटी भेजने की व्यवस्था की। अब वो बताते हैं कि ऊनाकोटी का मतलब है 1 कोटि यानी 1 करोड़ से कम। ये दंत कथा है कि ऊनाकोटी में शिव की 1 करोड़ से भी इससे 1 मूर्ति कम है। वहाँ के लोग मानते हैं कि कल्लू कुमार ने इन मूर्तियों का निर्माण किया था, क्योंकि वो शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था और शिव जी उसे ले जाना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने उसे कहा कि अगर वो पूरी रात में 1 करोड़ शिव जी की मूर्तियाँ बना लेगा तो वो उसे अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन सुबह जब गिनती हुई तो 1 मूर्ति कम निकली और शिव जी उसे ऊनाकोटी में ही छोड़ के चलते पड़े। लेखक कहते हैं कि हमें शूटिंग करते करते शाम के 4 बज गए। ऊनाकोटी में अचानक भयावना अंधकार छा गया, बादल घिर आए और गर्जन तर्जन के साथ बारिश कहर बरसाने लगी। और फिर मुझे 3 साल बाद जाड़े की एक सुबह दिल्ली में ऐसा ही नज़ारा देखकर ऊनाकोटी की याद आ गई। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।